अधिकारियों को 8 दिनों के भीतर बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में फसल नुकसान का गहन सर्वेक्षण करना चाहिए और सरकार से प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा प्रदान करना चाहिए। अन्यथा वे किसानों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीदर तालुका का इस्लामपुर गाँव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। किसानों के खेत पहचान से परे डूब गए हैं। उन्होंने क्रेडिट पर बुवाई की थी। अब किसान ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें क्षतिग्रस्त फसल को फिर से क्रेडिट पर लेना होगा। सांगवी, बम्पल्ली, जामपट, चिमकोट, नेमताबाद जैसे कई गांव में अधिकांश फसलें बर्बाद हो गई है और नगर प्रशासन मंत्री ने आंखें मूंदी है और उसी सड़क से गुजर रहे हैं। चिमकोट और अमलापुर गांव में नदी के दबाव और नालों व नदियों के अत्यधिक प्रवाह के कारण जमीन जलमग्न हो गई है। चांबड़, हिप्पल गांव और कन्नल्ली गांव में जमीन में पानी जमा हो गया और फसलें सड़ गई है। नगर प्रशासन मंत्री ने समय सीमा तय करने के बावजूद कुछ गांव का दौरा तक नहीं किया है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की ओर से किसानों को कोई सहयोग नहीं मिला है। कुछ गांव में आंगनबाड़ी भी ठप हो गई है। अधिकारियों से पूछो तो कहते हैं कि मरम्मत के लिए धन आवंटित कर दिया है, आज भी मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे में मैं किसानों को आश्वस्त करने आया हूँ। हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और चलुव नारायण स्वामी को भी फसल नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट भेज रहे हैं। उन्होंने प्रति एकड़ बुआई पर 25,000 रुपए खर्च किए। अब सरकार को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। जिला प्रभारी मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर 8 दिनों के भीतर मुआवजा नहीं दिया गया तो डीसी कार्यालय का घेराव करने की बात ठाकुर ने कही है। बुढ़ा के पूर्व अध्यक्ष बाबू वाली ने कहा कि हम विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी कम करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत करते हैं। इसे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए दशहरा का तोहफा कहा जा सकता है। इससे उन्हें काफी फायदा होगा। प्रमुख नेता दीपक गादगे ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी शहर अध्यक्ष शशि असरड़ी, प्रमुख नेता राजेंद्र पुजारी, निजलिंगप्पा, नागेंद्र पाटिल और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು 1 ಇಂಚು ಜಮೀನು ರೈತರದು ಬಿಡದೇನೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ವರದಿ ತಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 8 ದಿನದ ಒಳಗೆ। ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳಿದೆ। ಸರ್ವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರ್ವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳಿದೆ। ಡೋರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಡೋರ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರದ ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ GST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 4 ಹಂತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಇಳಿಸಿ 2 ಹಂತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ। ನಿನ್ನೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟೇ ಅನ್ಬೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ GSTಯ 4 ಹಂತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ।